अच्छा भैया, हम गायक कलाकार दीपक यादव लवली स्टूडियो जौनपुर से बाबा ई बिरहा बिरहा समाज चैनल से भेजे तानी। हमके आशा नहीं पूरा विश्वास बा कि आप लोग प्यार दुलार दी जा। बाबा आजकल के रिश्ता ऐसन हो गइल बा कि केहू केहू के ऊपर भरोसा करे लायक ना हो। आज कल अब जनात हो कि कलयुग अब कपारे पे चढ़ गइल बा। इस सब देखते हुए, समाज के देखते हुए हमारे कबीर जी 4 लाइन भूमिका देले बड़न का कि रिश्ता कलंकित बना के जहां में कैसे दिखाओगे मुंह नीच पापी। रिश्ता खुले आम कायम है होता, बुरे काम से अवनी अंबर भी कांपी। रिश्ता गया तो गई शान शौकत, अरे वासना के पुजारी को कुछ ना भनक है। रिश्ता घोट कर सुख किसी को मिलाना पागलपन की एक ऐसी छाई सनक है। ऐसा ऐसा इंसान इस दुनिया में पड़े हैं बाबा जो चंद पल की खुशी के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आजकल समाज में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक है नहीं। बाबा ऐसा ऐसा रिश्ता, ऐसा ऐसा दुनिया में लोग पड़े हैं। ये सब देखते हुए हमारे कबीर जी 1 लाइन गजल का टुकड़ा दिले बनन का कोनो आशिक कोनो प्यार में एकदम पागल होके कहत हो का कि मेरे महबूब, कि मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया। प्यार महंगा था झोली में गम को डाल दिया। प्यार महंगा था झोली में गम को लेकिन भाव में कबीर जी कहले बड़न का अपना हो करके, अपना हो करके अपनों को बदनाम किया। 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 अरे अपना हो कर्म ऐसा हुआ कि जीना हराम किया। कर्म ऐसा हुआ कि जीना हराम किया। कर्म ऐसा हुआ कि जीना जोश में आकर के इंसान गलती तो कर देता है, लेकिन जब सजा पाता है तो बहुत पछतावा होता है। इंसान भले सजा न दे पावे, लेकिन भगवान हर इंसान के हिसाब रखेला। इस हमारे कहानी के शुरुआत भेल कैसे
कहानी के शुरुआत कवि जी कैले बाड़न कैसे? हापुड़ बहादुरगढ़ थाना की बात गाता हूँ, एक परिवार को दुख दे दिए सुनाता हूँ। मजदूर किसान के सिर आ गई मजबूरी है, बीमार बीबी हुई चाह नहीं पूरी है। तीन बच्चों को माता वहीं पर है छोड़ गई, तीनों बच्चों को माता वहीं पर ही छोड़ गई। प्रभु को प्यार हुई सबसे नाता तोड़ गई। पिता बच्चों को पाल पोस के सयान किया, पिता बच्चों को पाल पोस के सयान किया। पत्नी वियोग में सुरपुर का है बयान किया। गांवपुर आके अंतिम क्रिया को कराए हैं, गांवपुर आके अंतिम क्रिया को कराए हैं। नाथ हित मिल करके एक योजना बनाए हैं। अबोध बच्चों को जिलाना अब जरूरी है, अबोध बच्चों को जिलाना अब जरूरी है। पटीदार हट गए सहायता से दूरी है। बिरहा सुने वाले श्रोतागण, यहीं से कहानी की शुरुआत भइल। हापुड़ बहादुरगढ़ थाना में एक परिवार रहत रहल। पति पत्नी रहलन किशन, जेकरे 3 ठे लड़का रहलन, 2 ठे लड़का 1 लड़की रहलन। लड़किया सयान रहल और 2 ठे लड़के छोटवार रहलन। मतलब तीनों बच्चा छोटा छोटा रहलन। तबे किशन के मेहरारू के तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई, सैया के हाथ पकड़ के कहलेस के ये सैया हमरे तीनों लड़का का पाल पोस के सयान कर दी है, कोनो तकलीफ ना होए। इतना कह के महतारी वियोग में दम तोड़ देलेस। जब दम तोड़ देलेस, बाप भी बेचारा अकेले करे तो का करे। कुछ दिन बीता, बाप भी धीरे 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 उहो बेचारा दम तोड़ देस। जब दम तोड़ देस, तीनों बच्चा अनाथ हो गए। जब अनाथ हो गए, पूरा गांव परिवार के लोग जुट के उनकर क्रियाक्रम कैलन, तेरही बारही कैलन। लेकिन जब सब साथ अटीदार पटीदार छोड़ देलन, फुआ और फूफा आके वो तीनों लड़का का पालन पोषण करे लगलन। जब पालन पोषण करे लगलन तब भइल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। कबीर जी बड़ा सुंदर तर्ज दिल बनन का। अरे बलम से नाता टूटल, बलम से नाता टूटल, बलम से नाता टूटल, बलम से नाता टूटल। हमार हमारी अम्मा हो, बलम से नाता टूटल। लेकिन लड़की 5-6 साल की लड़की अपन छोट छोट भाई, एगो लड़का 2 साल का, एगो लड़का 1 साल का रहल। बिटिया 5 साल का रही। बैठ के तीनों परिवार, तीनों लड़का रोवत हैं। एकदम गांव वाले देखत हैं, लेकिन आज के दुनिया में केहू सहारा दे वाला ना बा। रोवत हो बिटिया कैसे? रोवेलिया सुगारी, रोवेलिया सुगारी, घर में प्यारी बिटिया रोवेलिया सुगारी।
बिटिया रोत हो, फुआ और फुफ्फा आके लड़कियों के गोदी उठा लेलन। जब उठा लेलन तो भैल का अंतरा में बाबू के फूफा जी कहे सबके समानावा, फुआ के खड़ी कहे सबके भमनावा, तीनों लइकावन के बनबे महतारी, तीनों लइकावन के बनबे महतारी, रोएले आंसू गारी घर में प्यारी बिटिया। फुआ और फुफ्फा तीनों लइकन के उठा के अपने घरे लेके चल गए। जब अपने घरे लेके गए एकदम अपने लइका के नैया उ लइकन का पालन पोषण करे लगलन, पढ़ावे लगलन, लिखावे लगलन, कपड़ा लत्ता जौन भी उ लइका खुशी रहल दे लगलन। तब पूरा गांव समाज देख के यह कहता कि असल में फुआ फुफ्फा रहे तो ऐसन रहे। महतारी बाप ही लड़कन के ना रहलन, लेकिन सेवा सप्ताह में कोनो कमी ना करत है। ये सब देखते हुए एक दिन भैल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। तर्ज से बढ़िया कवि जी भाव दिल बड़न का, फुआ लेके आ गईली अपने भवनवा, खुश भइल मनावा, तीनों बालकवन के खुश भइल मनावा, फुआ लेके आ गईली अपने भवनवा। पूरा परिवार खुश बा, कहत हन का अपने हाथे फुआ करावे भोजनावा, माई बाप याद भूल गईले ललनावा, शिक्षा दीक्षा दे के कैले लगली पलनावा, शिक्षा दीक्षा दे के करे लगली पलनावा, फुआ लेके आ गईली अपने भवनवा। जब सेवा सप्ताह करे लगलीन कुछ दिन बीता, कहल जाला कि जहाँ खुशी होला वहाँ का गम का बदरी छावे में तनिको टाइम ना लगावे। भगवान भी देखे लेन कि इंसान का परीक्षा कहाँ कहाँ लिहल जाए। वो तीनों लइकन का कहा कसूर आके फुआ फुफ्फा के यहाँ रहे लगलन। फुआ फुफ्फा जब पालन पोषण करे लगलन, एक दिन ऐसा घटना घट गई। यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। आजकल बड़ा नया नया फैशन चलत हो। गांव में एगो लड़की आ गई शहर का, और गांव का लड़का देख के एकदम पागल भइल बाड़े।
देख के कहत का गांव के बदल गई हुलिया हो, अरे हुलिया हो, जब से आई चुलबुलिया। ए भैया बिरहा के सुने वाले बाबूजी, धुन तर सुने के चक्कर में कहीं कहानियां मत भुला दिया। भैल का बुआ के धैले बीमारिया हो, अरे बीमारिया हो, छोड़ी गईली नगरिया। बीमार हो गईलीन, कुछ दिन बीता जब बुआ बीमार हो गईलीन, भगवान को देखा ऐसा मर्जी, बुआ भी दम तोड़ दिली, दुनिया के छोड़ के चली गई। वो लइकन के ऊपर भइल का लइकन के सिरावा पे गिरा ले बाजारावा। अकेले कैसे बनी है सहारावा। अंतिम क्रिया भैली वही घरिया हो, अरे घरिया हो, छोड़ी गईली नगरिया। अंतिम क्रिया भैली वही बाबूजी। जब बुआ का तबीयत खराब हो जाता है, बुआ ये दुनिया के छोड़ के चली गई। जब ये दुनिया के छोड़ के चली गई, तीनों लड़का वहीं गोड़वारी पकड़ के रोवत हैं, कहते ये बुआ तू ही तो एक सहारा रहलू, तोहरे सहारे जियत रहनी, तू ही तो महतारी रहलू, तू ही तो महतारी बाप हमार मर गईन, तू ही हमके पाल पोस के इतना बड़ा कैलू, आज के करे सहारे हम लोग जियब। फुफ्फा भी एकदम अचेत पड़ा बहन, जाके क्रियाक्रम ते रही बरही कैलन। लेकिन देखा कुछ दिन जब बीता, धीरे धीरे जब कुछ दिन बीता, लड़का धीरे धीरे सयान होके लगलन। जब सयान होके लगलन तो भैल का यहाँ दोहा लगल मास्टर। अरे दुख के घड़ी में फूफा खाना, अरे खुद ही लगे बनाने, अपने हाथों से तीनों बच्चों को खुद ही लगे खिलाने। लड़किया तो कुछ सयान रहल, 6-7 साल के अपने हाथे खा ले, लेकिन लड़के दोनों भैया छोट छोट रहलन। कलन कि हम माई के साथे खाब, हम माई बिना न रह पाए। फुफ्फा कैसे खाना पीना बना के कैसे लड़कन के खिला के पालन पोषण करे लगलन। जब पालन पोषण करे लगलन तो भैल का यहाँ एक लाइन टेरी लगल मास्टर। कि सपनावा सारा पूरा हुई है, अरे जहिया सयान हुई है तीनों मोररा तनावा। फूफा ये सोचे लगलन कि हमरे लड़का बच्चा ना बलन, लेकिन ये तीनों लड़कियां जब सयान हो जही, महतारी ना बा, लेकिन ये लोग हमारे सहारा बनी है। लेकिन इंसान का नियत इतना बुरा होला कि अपने क्षण भर खुशी के लिए कब के कर जिंदगी बर्बाद कर दे। क्यों के सहारा ना बा, क्यों के ऊपर विश्वास करे लायक ना बा। घोर कलयुग अब धीरे धीरे शुरुआत हो गई बा। भैल का यहाँ झूमर लगल मास्टर।
फूफा करे बढ़िया काम काफी पावे लगले ना, चर्चा होत बा तमाम पूरा गाँवा में, बन के नेक इंसान अपन कर्म पहचान, रोज मिले लगले मान पूरा गाँवा, करके खेती और किसानी बनी गईले अन्नदानी, नेक सब गयल जानी पूरा गाँवा, इहे अच्छा बा कमाई करा दुखिया भलाई, इहे अच्छा बा कमाई करा दुखिया भलाई, गुना अवगुण का गवाई पूरा गाँवा में। भैया जब फुआ एक्सपायर हो गए, फुफ्फा खेती बाड़ी करके वो तीनों लइकन का पालन पोषण करे लगलन। लइका तीनों अब छोटे रहलन, गांवपुर के लोग दिखलन, कहलन कि अकेले ये देखा फुफ्फा कैसे ये तीनों लइका के पालत पोषत हैं। बड़ा नाम हो लगा कि ये फुफ्फा रहे तो ऐसे, बाप महतारी रहे तो ऐसन रहे। लड़कनों बड़ा खुश रहलन, दिन भर खेती करे, शाम के खाना बना दे, सुबह उठ के खाना बना के खेती में चल जाए। लड़कियां खाना पीना खा के स्कूले चल जाए, स्कूले से आवे। बहनियां तनी सयान रहल, भैल का ही है एक लाइन तर्ज लगल। तर्ज बड़ा पुरान बा, कहना बा का कि गुड़िया के गोरे गोरे गाल, गुड़िया के गोरे गोरे गाल, बिहार में बवाल कैले बा। गुड़िया के देखा ही कहानी हमार मोड़ लेत हो भैल का। फूफा घरे गुड़िया खुशहाल, फूफा घरे गुड़िया खुशहाल, उम्र 13 साल के भइल। फूफा घरे गुड़िया खुशहाल, हम कहानी ना कि इंसान के नियत कब बदल जाए केहू कहा ना जा सकत। यह घोर कलयुग हो, क्षण भर की खुशी के लिए इंसान कोने हद तक गुजर जाए कोनो कहा ना जा सकत। भइल का धीरे धीरे फूफा जी के बदलली गहिया, एक दिन सुतले घरे जाके बहिया, फूफा जौन रहल इतना बड़ा कमीना निकल गईल। एक दिन बिटिया जब 13 साल का भइल, दोनों भाई के साथे सोई रही। भैया दूसरे खटिया पे सूता रहलन और बिटिया एक खटिया पे सोती रही। 13 साल का गुड़िया पीछे से देखे, रात जब हो गई तेकर नियत डोल गई। जब नियत डोल गई तो भइल का सोहर आवे बिटिया के गाल, सोहर आवे बिटिया के गाल, उम्र 13 साल के भइल। सोहर आवे कमीना जाके पीछे से बिटिया के लगा सोहरावे। जब सोहरावे लगा अचानक से गुड़िया के आंख खुल गई। जब आंख खुल गई कहले के फूफा, कहलन कि हाँ, कहलन की बेटी कुछ ना केहू को कुछ मत बताओ, बस खाली 10 मिनट रुक जो बस।
कहलिन कि फूफा तू तो हमारे पिता समान बड़ा, तू काहे ऐसन करत है। लेकिन वो कमीना देखा 5 मिनट की खुशी के लिए इंसान कोने कोने हंस से गुजर जाता हूँ। इस दुनिया में रिश्ता लोग कहलन कि बाप बेटी का रिश्ता रिश्ता होला, ऐसे नहीं है दुनिया में पापी पड़ा है। यही के घोर कलयुग कहल जाला। कलयुग का शुरुआत हो गई बा। भैल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। लेकिन तर्ज से बढ़िया कवि जी भाव दिले बने। वो बिटिया छटपटात हो, सयान आदमी 13 साल का लड़की का हाथ पकड़ ले, पैर दबा के पूरा कपड़ा उतारे शुरू कर दे। बिटिया चिल्ला तो मुँह धर के दाब दे लेगा। ऐसा ऐसा कमीना है दुनिया में पड़ा बहन। भैल का इज्जत लूटे बेटी के बेईमानवा, इज्जत लूटे बेटी के बेईमानवा, बोले तो धमकिया देला हो राम। वो कमीना इज्जत लूटे लगा। जब इज्जत लूटे लगा कलेश की ये फूफाई का करत है, थोड़ा सा रहम खा, हम तो है लड़की समान नहीं। लेकिन कमीना 13 साल की लड़की के साथ करता क्या है, जावन का हथाई माना हमारो कहनावा। नाही तमुआई तो हर दूना हूँ बीरानावा। कांपे थर थर बिटिया के हो तनावा, कांपे थर थर बिटिया के हो तनावा, बोले तो धमकिया देला हो राम। भैया जब वो 13 साल के लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा, हाथ जोड़ के बिटिया रोवत हो कहत ये फूफा ही का करत है। वो कमीना मुंह दाब देता है, कहता है कि तुम्हारे दोनों भाइयों को मार देंगे। लड़की थोड़ा सयान थी, बोलती है कि फूफा बहुत गलत कर रहे हैं आप। वो कमीना मानता नहीं है, उस लड़की के साथ बलात्कार कर देता है। बेचारी बिटिया छटपटा के हुई खटिया पे पड़ी भी बेहोशी हालत में। सोचते हे भगवान ये तू का करत है, जैसे द्रौपदी का लाज आके बचौला ऐसे आज हमारो लजिया बचा ला भगवान। लेकिन वो कमीना एक को पल मानत ना बा। जब वो लड़की के साथ बलात्कार कर देता है, बिटिया एकदम अचेत पड़ी बा, उठ के बाहर चला जाता है। कैसो कैसो अपने कपड़ा को समेटती है, उठ के बैठ जाती है। जब बैठ जाती तो होता क्या है, विदेशिया लगल मास्टर। कि धीरे धीरे नौमा फूफा बलात्कार कैले, एक दिन बेटी पेटावा में उठली दर्दिया, कि देहाती इलाज से आराम नाही तनिको मिले, काम नाही कैले तनिको चुनावा हर दिया। हे भैया
जब धीरे धीरे 9 माह तक बलात्कार हुआ आदमी के लिए, वो बिटिया बर्दाश्त करते चली गई। जब प्रेग्नेंट हो गई वो बच्ची, 13 साल की लड़की जब प्रेग्नेंट हो जाती है, वो कमीना सोचा कि अगर बाहर पता चल जाएगा तो हमारी इज्जत चली जाएगी। वो कमीना कहीं आयुर्वेदिक दवा जैसे सोट हुआ वो गर्म करके पिला देता था, कभी कभी चूना और हल्दी पिला देता था कि पेट में गर्म होने के कारण बच्चा बाहर निकल जाए। ऐसा ऐसा कमीना ऐसा ऐसा उपाय लगाता था वो। लेकिन उससे कोई भी, जब धीरे धीरे वो बच्चा 6 महीने का हो गया तो कोई आयुर्वेदिक दवा काम नहीं करने पाया। जब काम ना करे तो भैल का फूफा अपने बहिनी के घरे पहुंचाई दिहले, डॉक्टर पास गई काफी रहली कर दिया। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कई के सोचे अपने मनवा में, रोग नाही वासना के खुलली पर दिया। वो कमीना सोचा कि अब बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। वो अपने दीदी के पास फोन करता है, जो फूफा था, अपने बहन के पास फोन करता है, कहता है कि गुड़िया का तबीयत खराब है, लेके जाती हो, इसको देखो क्या हो गया है। उस कमीने की बहन आती है, वो गुड़िया को लेके जाती है। लेके गई तो हॉस्पिटल में लेके जब जाती है तो हॉस्पिटल में इतना गर्दी था। कुछ टाइम के बाद जब नंबर आया, डॉक्टर साहब इलाज करने लगे, अल्ट्रासाउंड करने लगे। बोले बेटी क्या प्रॉब्लम है? बोले डॉक्टर साहब यही पेट हमारा बहुत दर्द करता है। जब डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड किए तो उसमें वो 9 महीने की प्रेग्नेंट निकली। ऐसे ऐसे कमीने, ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पड़े हैं। 13 साल की बिटिया एकदम अंदर अंदर कलझत हो। डॉक्टर साहब उसके बहन को बुला के कहती हैं ये लड़की का कुछ तबीयत खराब नहीं है, ये 9 महीने की प्रेग्नेंट है। जब उसकी बहन सुनती है, पहले तो लड़की को डांटने लगती है, तुम्हारे माँ बाप मर गए, कम से कम थोड़ा तो शर्म की होती, मुंह काला करके चली आए तुम। गुड़वा पकड़ के रोवे लगल, कैस की हे फुआ, ई क्यों और के दिहल ना हो, ई तोहार भाई सग भाई जी के हम अपन बिटिया मानत रहल, उहे आके आज 9 महीना के से हमसे इतना घिनौना काम करत हो। ई धरती पे, कलयुग पे ऐसा ऐसा पापी पड़ा है ये दुनिया में। कुछ पल के खुशी के लिए इंसान कहाँ से कहाँ गुजर जाता। तब डॉक्टर साहब कैलन का यहाँ पापट लगल मास्टर। अरे कहे डॉक्टर सुनाला हे महतारी गोड़वा भारी बा, अरे रोवे बुढ़िया बिटिया अभी कुंवारी गोड़वा भारी बा। जब गुड़िया सब बात बता देती है, वो बूढ़ी औरत लगी रोने। कलेस की बिटिया ई कौने दिन दिखाई देलू हमके, ऐसन ऐसन भाई ये दुनिया में पड़ा है ना, ऐसन भाई ऐसन कसाई के तो पैदा होते ही मर जाए चाहे। डॉक्टर साहब कैलन का अरे डॉक्टर तुरते कई के फोन तब सारी बात बताए हो, खबर पाए के पुलिस प्रशासन अस्पताल में आए हो, चाइल्ड वेलफेयर पहुंचल जिम्मेदारी गोड़वा भारी बा, अरे फूफा के हो गई ले गिरफ्तारी गोड़वा भारी बा। डॉक्टर साहब को भी बर्दाश्त नहीं हुआ।
डॉक्टर साहब थाने पे फोन करते हैं, फोन करके पुलिस प्रशासन बुला लेते हैं। पुलिस प्रशासन बुला के इधर बूढ़ी औरत को और गुड़िया को बैठा देते हैं। जब पुलिस प्रशासन आई, पूछने लगी हर बात, गुड़िया बेटी रो रो के बताने लगी। जब बताने लगी, बूढ़ी औरत भी कहे कि ये साहेब वो भाई ना हमारे कसाई हो, ओके पकड़ के लेके आवा। पुलिस प्रशासन गई, पकड़ के उस कमीने को लेके आती है। जब ले आती है हॉस्पिटल में, तो कमीना थोड़ा सा टाइम पाया, डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर के पास जाता है तो कहता क्या है, आला लगल मास्टर। कि डॉक्टर से कहे बूढ़ा, अरे गर्भवा गिरावे साहेब, होई बदनामी बेटी बाटी कुआं। कैले इनकार डॉक्टर, कानून अपराध है भैया। आरजी लगावले हाई कोर्ट के माझा। जज साहब जनले जब सागरी कहानियां ये भैया। सुरक्षित प्रसवा यही बिटिया के हुई है भैया। योजना बनवले योगी बाबा बढ़िया। जब वो कमीना डॉक्टर के पास जाता है, कहता है ये साहेब बच्चे को गिरा दो। कैस की लड़की अभी कुंवारी है, हमारा गांव में बड़ी बदनामी होगी। डॉक्टर साहब कलरवा पकड़ लेते हैं, कहते हैं कमीने तुम्हारी बेटी की उम्र की थी और तूने इतना बड़ा गंदा काम कर दिया, पूरा दुनिया तुझ पे थूकेगी। तब तक बूढ़ा जौन उनकर बहन रहलीन, वो आके कहलिन कमीना ते ऐसन गैसन काम करे है। डॉक्टर साहब कहलन कि ई अब ऐसन कोनो कानूनी अपराध होला, ई बच्चा गिरी ना। अगर 2-3 महीने का बच्चा होता तो हम गिरा देते, लेकिन 9 महीना पूरा हो गया है। ये खबर योगी बाबा तक पहुंच गई, न्यूज में भी आ गया ये खबर कि 13 साल की लड़की प्रेग्नेंट है। उसका सगा फूफा उसके साथ इतना घिनौना काम कर दिया है। योगी बाबा जब ये बात सुनते हैं, कहते हैं उस लड़की को कहीं मत लेके जाओ, उसी हॉस्पिटल में उसका डिलीवरी करा दो। उसी हॉस्पिटल में उसका डिलीवरी होने लगता है। जब डिलीवरी होने लगता है तो हुआ क्या, यहाँ सदर लगल मास्टर। मेरठ के डीएम के आदेश कैले बाबा, सुरक्षा संगठन मिले लगल लगाता। 17 सितंबर 2024 जन्मिए का बेटी अस्पताल माझा। बाबूजी मेरठ के डीएम साहब को आदेश योगी बाबा देते हैं, कहते हैं उस लड़की के ऊपर कोई भी आपत्तिजनक ना होने पाए। बेटी का डिलीवरी होता है और एक बेटी जन्म लेती है इस दुनिया में। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे पापी इस दुनिया में पड़े हैं। एक कलयुग आ गई भैया, केहू केहू के ऊपर भरोसा ना बा। भैल का यहाँ खड़ी लगल। अरे मनवा हरदम
किया घिनौना काम, थू या समाज है करता, अपने हुआ बदनाम। अरे जाम रस पिएला नदनवा, बतावे बिटिया। समाज में बताओ ऐसा ऐसे लोग पड़ा है जो बच्चे को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, क्षण भर में नीयत बदल जाती है। 5 मिनट की खुशी के लिए वो इंसान पूरा अपना जिंदगी कलंकित कर लेता है। बाबा हुआ क्या कि पालनहारों बन के साथ किया घिनौना काम। अरे थू या समाज है करता, अपने हुआ बदनाम। कि जाम रस पिएला नदनवा, बतावे बिटिया। जो इस समाज में बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, पल भर की नीयत बदलने में पूरा अपनी जिंदगी और उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिया। यही घोर कलयुग आ गया है जिसमें रिश्ता का कोई तार तार नहीं रह गया है। कब किसका नीयत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहना है बाल निकेतन के लोग आगे आके समझावे, सुरमा सेवा के जिम्मा अपने अरसी से हुए उठावे। अरे दिखावे सच्चा संगठनवा, बतावे बिटिया। हमारे बिरहा गाने का ये तात्पर्य नहीं है कि हम समाज में एक गलत दिशा दें। हम लोगों को यही बताने के लिए ऐसा बिरहा ऐसा सामाजिक ज्ञान भेजते हैं कि आज की दुनिया में कोई किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है, जिससे लोग जागरूक हो जाएं, अपने बहन बेटी की इज्जत और आबरू अपने आप बचा के अपने घर में रखें। ऐसे ऐसे समाज में ऐसे ऐसे गंदे लोग पड़े हुए हैं। कहना है क्या सत्यराम गुरु नटखट बाबू नंदन सोचे मन में, अरे सुखाई दिन कर लाल जवाहर